गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 6 जून 2025 है और आज की वीडियो में आज के टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के एमसीक्यूएस क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एसएससी, जीडी, एमटी हवलदार, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी पुलिस एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएँ तो इनको हम आसानी से सही उत्तर टेक लगा सकें। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, दूसरा ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है आईआईटी कानपुर और चौथा ऑप्शन है आईआईटी रुड़की। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली बिल्कुल सही है दोस्तों, 100% सही है ये क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करें ताकि इन ऑप्शन में से कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है और ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद की चौथी अध्यक्षता किसने की है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, चौथा ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इनमें से किसने हाल ही में राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी करंट अफेयर का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 3 जून, दूसरा ऑप्शन है 4 जून, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन है 6 जून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 5 जून। दोस्तों 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5 जून दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और यह पर्यावरण के प्रति सहानुभूति के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर सी 5 जून बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान का स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा छीना है? दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान का हाल ही में स्वतंत्रता सैनिक का दर्जा छीन लिया गया है। तो यह दर्जा किस देश की सरकार ने छीना है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में शेख मुजीबुर रहमान से स्वतंत्रता सेनानी होने का दर्जा छीन लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये भी आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें आपको डेली करंट अफेयर के जो कि हम टॉप 10 मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, तो इससे हमें सपोर्ट मिले। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को और वीडियोस को अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि वह भी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन के लिए अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल से और वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको नहीं मिल पाएंगे, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस राज्य में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है? दोस्तों हाल ही में मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो कि मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। और यह किस राज्य में इसकी मंजूरी दी गई है रेल मंत्रालय द्वारा? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में ही रेल मंत्रालय ने हाल ही में मध्य रेलवे के अंतर्गत मिराज कार्ड लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि आंसर में ऑप्शन में कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागालैंड शिक्षा परियोजना द लाइट हाउस के अंतर्गत 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों की आधारशिला किसने रखी है? दोस्तों नागालैंड शिक्षा परियोजना के अंतर्गत लाइट हाउस नाम से स्कूल परिसरों को आधारशिला रखी गई है। तो यह 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों की आधारशिला रखी गई है। तो यह आधारशिला किसने रखी है? पहला ऑप्शन है नेफ्यू गोल होली रियो, दूसरा ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, तीसरा ऑप्शन है मणिक साहा और चौथा ऑप्शन है लाल दुहोमा। तो इनमें से किसने हाल ही में इन 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों की आधारशिला रखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नेफ्यू गोल होली रियो, जो कि तेलंगाना के नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में 9 लाइट हाउस स्कूल परिसरों की आधारशिला रखी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छी से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम कैच द रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कौन सा स्थान मिला है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पांचवा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। द कैच रेन के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले को दूसरा स्थान मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? इको टाउन विकसित करने की घोषणा किस राज्य ने की है दोस्तों? पहला ऑप्शन है इसका केरल, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये भी IMP क्वेश्चन है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगला प्रश्न है, हेनरिक क्लासेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वे किस टीम से संबंधित हैं? पहला ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हेनरिक क्लासेन जो कि दक्षिण अफ्रीका टीम से संबंधित है, इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों यह 20% पुलिस आरक्षित नौकरियों के लिए आरक्षण देने की घोषणा की है, तो यह किस राज्य ने की है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ये भी मोस्ट IMP करंट अफेयर का प्रश्न है, तो इसकी भी तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में जो पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, तो ये मोस्ट IMP करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इन सभी की तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो इनको हम आसानी से सही उत्तर हम टिक लगा सकें।